हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम जो है अलजेब्रा का होमवर्क 5 देखेंगे। अभी तक हम लोग जो है अलजेब्रा के, तुम्हें पता है अलजेब्रा के टोटल 5 होमवर्क करने हैं। 4 होमवर्क पहले दे चुकी हूँ। आज हम लोग 5वां होमवर्क देखेंगे। क्या दिया गया है 5वां होमवर्क में? पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित उदाहरण को हल कीजिए। ये कुछ उदाहरण दिए हैं, ये सब तुम्हें हल करके लिखने हैं। जैसा है बॉक्स उस तरह से हल करना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? कृति है, नीचे दी गई ऐनक के कांच पर ऐसी संख्या लिखिए कि, यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया है। क्या बोला है? जिनका योगफल 42 और अंतर 16 हो। तो यहाँ पर जो ऐनक है, ये चश्मा है ना, चश्मे में कांच है, कांच पे तुम्हें संख्या लिखनी है और किस प्रकार की, और नीचे यहाँ पे दिया गया कथन के अनुसार। तभी जैसे देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर 42 और दोनों को घटाने पर जो है 16 आता है। ऐसे यहाँ पर तुम्हें जो है लिखना है योगफल 37 और 14, दो संख्या लिखनी है। यहाँ पर फिर आगे जो है यहाँ पर योगफल 54 और अंतर 20 यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर तुम्हें अपने हिसाब से योगफल और अंतर अपने हिसाब से लो और फिर उसको यहाँ पर लिखो। तो ये 3 प्रश्न, ये तो उदाहरण दिया इसमें, और इसी तरह से ये तीनों क्वेश्चन लिखने हैं। तो इस तरह से चश्मा बनाओगे और उसमें संख्या लिखोगे। फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या दिया है? एक उदाहरण दिया है, दो संख्याओं का योगफल 36 और बोला है पहली संख्या, देखो यहाँ पर उदाहरण दिया है, दो संख्याओं का योगफल 36 है और पहली संख्या के 8 गुणे में से 9 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो ये दिए गए उदाहरण को सोपान के अनुसार हल करो। यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया है, ये जैसे जैसे सोपान के स्टेप्स दिए हैं ऐसे ही हल करना है इसको। यहाँ पे सोपान क्या दिया है? पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझिए, मतलब यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन लिखना है और उसको समझना है। फिर उदाहरण में दी गई जानकारी के आधार पर व्यंजक के लिए चरांक का उपयोग करिए। कौन सा चरांक का उपयोग करोगे वो देखना। फिर चरांक का उपयोग करके कथन को गणितीय भाषा में लिखिए। गणितीय भाषा में लिखिए मतलब समीकरण बनाइए। फिर उसके बाद उचित पद्धति का उपयोग करके समीकरण को हल करना। देखो कौन सी पद्धति से वो हल हो रहा है, निरसन करने की पद्धति से हल करो। फिर हल प्राप्त करो और इसके बाद प्राप्त उत्तर को समीकरण में रखकर जांच करो। मतलब जो तुम्हें आंसर मिलेंगे ना, वो जो समीकरण है उसमें दोनों के मान रखना। अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है मतलब तुम्हारा आंसर राइट है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं मिल रहे मतलब आंसर रॉन्ग है। उसको चेक करना और फिर उत्तर लिखना। उत्तर मतलब जो भी x का मान है, जो y का मान है, वो उत्तर लिखना। फिर अगला प्रश्न तुम्हारा दिया, अगली कृति दी गई है, आगे दी गई आकृति में तीर के पास कुछ सूचनाएं लिखी हैं। इस आधार पर प्राप्त समीकरण को तीर के सम्मुख चौखट में लिखो और चौखट में कोई भी 2 समीकरण लेकर उसको हल करो और हल की जांच करो। जांच करो मतलब जो आंसर आएगा उसको लिखना, और वो आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है मतलब आंसर राइट है। अब यहाँ पे चौखट दिया, मैं एक आयत हूँ, मेरी लंबाई x, चौड़ाई y, ये दिया है। तुम्हें लंबाई x लेना है, चौड़ाई y लेना है। इसके अनुसार यहाँ पे देखो ऐसे तीर के निशान बने हैं। ये तीर के निशान के आधार पे समीकरण बनाना। जैसे मेरी लंबाई और चौड़ाई का योगफल 36 है, तो यानी लंबाई x है, चौड़ाई y है, यानी योगफल बोला तो समीकरण क्या बनेगा? यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ऐसे यहाँ का समीकरण, ये समीकरण, ये सब समीकरण बनाना है, बॉक्स में लिखना। लिखने के बाद क्या बोला है? यहाँ पे देखो बोला ना कि चौखट में से कोई भी 2 समीकरण लेकर हल करना है। तुम्हें ऐसे 4 समीकरण मिले ना, तो कोई भी 2 समीकरण ले लेना और उसमें से, उन दोनों में से, 4 में से कोई भी 2 समीकरण लेकर हल करना, तो x और y का मान मिल जाएगा। फिर क्या बोला? इसमें से भी कोई 2 समीकरण का एक युग्म, ऐसे कुल कितने युग्म प्राप्त होंगे उनके हल पर चर्चा करो। यहाँ पे तो सिर्फ खैर तुम्हें मेन क्या करना है, समीकरण लिखना है, चारों कथन के अनुसार बनाना और कोई भी 2 समीकरण लेके हल करना। पहले ये इस तरह से सारणी बना लेना, सारणी में कथन समीकरण लिख लेना और फिर इसके बाद इसके नीचे समीकरण को हल करना। फिर उसके बाद जो कृति, अगला कृति है, ये यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तुम्हें देखो दिया गया है कैसे कैसे हल करना है। यहाँ पे दिया अंश x है, हर y दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा भिन्न के अंश में से 3 गुणा कर हर में से 3 घटाने पर प्राप्त भिन्न 18/11 है, और भिन्न के अंश में 8 मिलाने पर और हर को दुगना करने पर भिन्न 1/2 है। तो ये दोनों के कथन के अनुसार समीकरण बनाना। ये तुम्हारा समीकरण 1, समीकरण 2 है, ये दोनों को हल करना।
ध्यान देना, ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन इसके अनुसार समीकरण क्या बन रहा है पहले वो बनाना, और फिर उसके बाद उसको पक्षांतर करने पे समीकरण मिल रहा है तो चेक करना तुम्हें बराबर ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और फिर उसके बाद इसको हल करोगे, हल करने पर जो x का मान आएगा वो यहाँ पर होगा, जो y का मान होगा बटे में होगा, क्योंकि हमको ऊपर दिया है ना अंश जो x है और हर y है। और आंसर आने के बाद क्या बोला, उत्तर की जांच करना। जांच करना मतलब देखना, यहाँ पर एक्स वाई का मान रखना, इसमें एक्स वाई का मान रखना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है, मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से तुम्हारा अलजेब्रा का होमवर्क 5 कंप्लीट होता है। तो स्टैंडर्ड 9 के जो इंटरनल मार्क्स के लिए जो टोटल 5 होमवर्क हैं वो हमारे आज कंप्लीट होते हैं। आज का होमवर्क पर आज की डेट डालकर कंटिन्यू फाइल में कंप्लीट करना, इस तरह से अपनी होमवर्क की फ़ाइल रेडी करना, और जब भी बोला जाएगा तब स्कूल में जमा करना है। थैंक यू।